आज दिनांक 25 मई 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक ऑनलाइन दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम राजेश जी। हरिओम विष्णु जी, धन्यवाद आपका एवं आप सभी साथियों को भी मेरा हरिओम वंदन एवं अभिनंदन। स्वागत है आपका आज की योग साधना में। आज की योग साधना के पहले चरण में सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से लाभ लेने का प्रयास करते हैं। सामने की ओर टेढ़ी पंजे खोलेंगे, मिलाएंगे, एड़ी मिली हो, टकने वाला भाग मिला हो, घुटने मेरे आसन से लगे हुए हो, दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं बाएं, मेरुदंड मेरा सीधा, कमर को कंधे को भी हल्का सा ढीला छोड़ने की कोशिश और नेत्र कोमलता से भर। दोनों टांगों के पंजों को पूरी शक्ति लगाकर दबाएं, रुकें, छोड़ें, फिर शक्ति लगाकर दबाएं, रुकें और छोड़ें। कम से कम 7 से 8 बार मुझे निरंतर करना है। जब मैं पंजों को दबाता हूँ, जंघा मूल तक मेरा पूरी तरह प्रभाव महसूस होने लगता है। रुकता हूँ, उसी समय मुझे लाभ मिलने लगता है। छोड़ता हूँ, नसों को फिर मैं अपने खींच देता हूँ। बंद आंखों में महसूस करें, पूरी शक्ति लगाकर दबाता हूँ, रुकता हूँ और छोड़ देता हूँ। इस क्रिया का नाम है पादांगुली नमन। पैरों की उंगलियों को मैं नमन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे की ओर अधिक से अधिक नहीं झुकना मैंने। मेरुदंड मेरा सीधा रहे, कंधे भी हल्के से ढीले रहे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब एक पंजा अपनी ओर, एक पंजा आसन की ओर। श्वास भरें, एक पंजा अपनी ओर लाए, एक पंजा आसन की ओर लाए। पूरी शक्ति लगानी है। यहाँ भी 2 से 3 सेकंड रुककर महसूस भी करना है। बहुत सरल लेकिन उत्तम लाभ मिलता हुआ मुझे। एक पंजा अपनी ओर, एक पंजा आसन की ओर। रुकना है, महसूस करना है, फिर दिशा में परिवर्तन कर देना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर। रुकना है, महसूस करना है और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। यहाँ भी रुकना है मुझे और फिर से एक बार प्रभाव को महसूस करें। फिर से श्वास भरते हुए अपनी ओर, कुछ देर यहाँ रुके, खिंची हुई नसों को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर से प्रभाव को महसूस करें। कर लें कम से कम 8 बार और। निरंतर क्रियाओं को मैं करते हुए अवश्य महसूस करूंगा। लाभ की अवधि 4 गुना बढ़ जाएगी। मन की शक्ति लगाकर पूरी तरह अपनी ओर खिंचाव और सामने की ओर खिंचाव। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति, दोनों मिले हुए पंजे दाहिनी ओर लेकर जाए। यहाँ भी रुक जाए। 2 से 3 सेकंड का
की अवधि अवश्य लगाएं। फिर से मध्य में आते हुए बाईं ओर यहाँ भी रुकना है। हर स्थिति को मैं अवश्य चेक करूंगा। दाईं ओर 4 बार और करना है। बाईं ओर, फिर से दाहिनी ओर, बाईं ओर, अंत में एक बार और दाहिनी ओर और बाईं। यही सही लंबा गोलाकार, लेकिन यहाँ भी बहुत धीरे धीरे। टकने वाले भाग में से चट चट की आवाज सुनाई देगी। नसनाड़ियां, पिंडलियों में नसों का गुच्छा पूरी तरह व्यवस्थित होता हुआ बंद नेत्रों में महसूस करें। पूरा प्रभाव पड़ता हुआ मेरे दोनों पंजों से लेकर जनेंद्रिय मूल तक धीरे धीरे घुमाएं। एड़ी से मिली रहे। ऊपर के अंगूठे वाला भाग वह भी मिला हुआ रहे। कंधे ढीले रहे। नेत्र कोमलता से बंद बहुत ही सरलता से करते रहे। यहीं से ही विपरीत दिशा की ओर, लेकिन गति नहीं बढ़ानी मुझे। बहुत ही सुंदर लाभ मुझे मिलता हुआ। दो बार और करें। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं बाएं हैं। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर अपनी ओर लाएं और फिर से सीधा कर। दाहिनी टांग को अपनी ओर लाएं। एड़ी वाला भाग जंघा मूल तक आ जाता है। फिर से उसे सीधा कर। जब मैं अपनी ओर लाऊं तो मेरी टांग सीधी रहे। ऐसा ना हो घुटना दाहिनी ओर पूरी तरह झुका हुआ हो। पूरा लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार बाईं टांग को अपनी ओर लाना है और धीरे धीरे टांग टांग के साथ लेकर जाना। आराम से कर सकता हूं मैं। धीरे धीरे यहाँ भी वापस। दोनों मिली हुई टांगे अपनी ओर और फिर से वापस लेकर जाएं। यहाँ भी 10 बार करना है। मेरे शरीर में एनर्जी का बढ़ती हुई रक्त का प्रभाव कुछ तेजी से होता हुआ शरीर में गर्माहट महसूस होती हुई धीरे धीरे आ जाए वापस। यहीं से दोनों टांगों के तलवों को मिलाएं और तितली आसन के लिए, लेकिन दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं रहेंगे। पंजों में भी कुछ दूरी रहेगी, मतलब आगे की ओर रहेंगे और धीरे धीरे तितली आसन का लाभ उठाएं।
जनेंद्रिय मूल के सभी दोष दूर कर देता है, मोटापे को कम कर देता है, कूल्हे और जंघा वाले भाग पर चर्बी को पूरी तरह से घटा देता है। अब दोनों हाथ किसी प्रकार दाएं बाएं रहेंगे, दोनों मिली हुई टांगों को हल्का सा अपनी ओर लाएं और फिर से तितली आसन। दोनों हाथ इसी प्रकार रहेंगे। कूल्हे वाला भाग मेरा लचीला बनता हुआ। अब दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ लेंगे और अपनी ओर लाएंगे अधिक से अधिक। फिर से एक बार तितली आसन। गर्दन नहीं झुकानी मैंने। मेरुदंड मेरा सीधा रहेगा। नेत्र बंद रहेंगे। सिर्फ लाभ को महसूस करना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों से पकड़ को ढीला छोड़ें, दोनों टांगे सामने की ओर और लगा लेंगे पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन। जिस भी स्थिति में आप बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में। शांत मन, गहरी लंबी श्वास। सरलता से श्वास भरें। 3 श्रेणी में विभाजित करके श्वास भरनी है। पेट, फेफड़े, कंठ इसी क्रम से ही बाहर निकाल देना है। नाभि का संकोचन रीढ़ की ओर, मूल बंद मेरा ऊपर की ओर। करते रहें। मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, मन की चंचलता को भी खत्म कर देता है। श्वास प्रणाली मेरी सशक्त बन जाती है। स्वयं को मैं दीर्घायु बना लेता हूं। स्वयं का स्वयं से मिलन। श्वासों को देखते रहें। सिर्फ एक योग साधक ही अपने श्वासों को अपने फायदे के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है। अन्यथा जो योग साधना नहीं करते उन्हें सांसों का सिर्फ इतना ही फर्क पता है, एक श्वास अंदर और एक श्वास बाहर। भाग्यशाली हैं आप। धीरे धीरे श्वासों को महसूस करें। अपने मन को श्वासों के साथ साथ लेकर जाएं। पूरी निगरानी करें। जिस प्रकार मैं चाहता हूं, क्या मेरी श्वास उसी प्रकार शरीर में प्रवेश करती है और उसी प्रकार ही मेरी श्वास बाहर आती है। जिस प्रकार योग साधना में पूरी तरह अनुशासित रहता हूं मैं, उसी प्रकार अपने शरीर के अंगों को भी पूरी तरह अनुशासन में रहने की आज्ञा दें।
शरीर का कोई भी अंग आपके अनुशासन से बाहर ना जाए। धीरे धीरे ईश्वर का नाम ओम के द्वारा गहरी और लंबी सांस भरेंगे। मोक्ष मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक है। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप के इसका ध्यान करते हैं तो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान है, विराजमान है और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों हाथ जोड़े, परमपिता परमात्मा को नमन करें, अपने इष्ट देव को नमन करें। आज का दिन, आज की साधना करने के लिए, दिन देखने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा से खोलेंगे, दोनों टांगों को भी खोलेंगे और घुटना चाहिए। नीचे ऊपर, दाएं बाएं, पूरी छूट है आपके लिए। लेकिन अगर ऊपर नीचे करते हैं तो घुटनों को पटकना नहीं। धीरे धीरे फिर से मिली वापसी। दोनों मिली हुई टांगों को अपनी ओर मोड़ेंगे। आसन की स्थिति में बैठेंगे और लगभग 20 सेकंड बैठे रहें। स्थिति आपकी इच्छा अनुसार दोनों घुटनों को पकड़ के बैठ सकते हैं, टांगों में गैप रह सकता है, या दोनों हाथ सामने की ओर आ सकते हैं, दीवार या बेड के सहारे बैठ सकते हैं। जिस भी स्थिति में आप चाहें आप उस स्थिति में बैठ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन मुझे अपने तलवों पर पूरी तरह दबाव बनाना है, पूरे शरीर का भार तलवों पर डालना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। दोनों टांगों में कंधों जितना फासला करेंगे। दोनों कंधों को आज प्रभाव में लेकर आते हैं। अधिकतर कंधे भर जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाए और श्वास छोड़ते हुए फिर से शरीर के साथ ले। इसी क्रम को 9 बार और करेंगे।
श्वास भरते हुए ऊपर, सिर के कान के पास आते ही श्वास को छोड़ेंगे और धीरे धीरे शरीर के साथ दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, कान के पास आते ही श्वास छोड़ेंगे और बहुत धीरे धीरे फिर से शरीर के साथ। कंधों पर लाभ को महसूस करें। कंधों के साथ साथ मेरे शरीर के पिछली तरफ फेफड़े का पिछला भाग, वह भी मेरा लाभान्वित होता हुआ धीरे धीरे आ जाए वापस। इसी क्रम को बाएं हाथ से, लेकिन श्वासों के साथ, श्वास भरते ऊपर, कान के पास श्वास, हाथ आते ही श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही उत्तम। दो बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस। इस बार दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। दोनों हाथों को लेकर जाना है ऊपर। बहुत ही सर्वोत्तम। मेरे कंधों को लाभ मिलता हुआ, मेरे फेफड़े पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, लघु मस्तिष्क में मेरा प्रभाव में, फेफड़ों के पिछला वाला भाग वह भी मेरे पूरी तरह क्रियाशील। अब दोनों हाथों से इसी का विपरीत भी कर लेंगे। अभी हम आगे से पीछे की ओर गए थे लेके, अब पीछे से आगे की ओर लेके आए। हल्के हल्के कंधों में मुझे दर्द होने लगता है कि बस अब रुक जाऊं, लेकिन पूरी शक्ति जहां तक मेरा शरीर मुझे आज्ञा देता है वहीं तक करूंगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। नेत्र बंद हैं। शरीर को साधने के लिए दोनों हाथ कमर पर भी रख सकते हैं। एक स्टैंड बन जाता है मेरा। दोनों हाथ पीछे की ओर बांध भी सकते हैं, उंगली में उंगली भी फंसा सकते हैं। मेरा शरीर पूरी तरह स्थिर रहेगा। जिस प्रकार एक हाथी को चैन से बांध देते हैं, उसे पता लग जाता है कि हाँ, मैं अब चैन से बंधा हुआ हूँ। इसी प्रकार मेरे शरीर को भी पता चल जाएगा कि अब मैं पूरी तरह स्टैंड बनाकर खड़ा हूँ। दूसरा आसन हम मेरे कमर के लिए। मैंने कंधों को प्रभावित किया, कंधों के साथ साथ फेफड़ों के पिछला भाग भी लाभान्वित हुआ। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, चारों उंगलियां आगे। अब धीरे धीरे कमर को दाहिनी ओर लेकर जाएं। जितना लेकर जा सकते हैं उतना धीरे धीरे लेकर जाएं दाहिनी ओर। कमर को ढीला छोड़ दें और अधिक नीचे की ओर जाएगा। धीरे धीरे बाईं ओर। पूरी तरह झुका दें। फिर से दाहिनी ओर। बाईं ओर। सिर्फ कमर वाला भाग झुकेगा मेरा। 3 बार और कर लें, दाएं और बाएं।
जब मैं रुक जाता हूं तब भी लाभ को मुझे महसूस करना है। धीरे धीरे मध्य में आ जाएंगे। अब श्वास बढ़ते हुए पीछे की ओर झुकना है। श्वास भरें, पीछे की ओर झुकें, यहां भी महसूस करें। फिर से श्वास भरें मध्य में और हल्का सा नीचे की ओर झुक जाएं। पूरी तरह कमर मेरी अब प्रभाव में है। इसी क्रिया को 4 बार और करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, शरीर को सीधा कर देंगे। अब मुझे कमर से लंबा गोलाकार घुमाना है, मानो एक रिंग मेरी कमर पर टिकी हुई है और उसे धीरे धीरे मैंने घुमाना है। लेकिन इन चारों क्रम को मुझे महसूस करना है। दाहिनी ओर, आगे की ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर। जिस प्रकार आप धीरे धीरे कर कर गए थे, उसी धीरे धीरे ही करें। पूरे नियम में रहेगा मेरा शरीर, अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। बहुत ही सर्वोत्तम लाभ मिलता हुआ मुझे। अगर मैं धीरे धीरे करता हूं तो मेरे कमर पर जमा चर्बी वह खत्म होने लगती है। जब मैं आगे की ओर जाता हूँ, पीछे की ओर जाता हूँ, मेरा टमी फैट वह भी कम होने लगेगा। धीरे धीरे विपरीत तरफ। धीरे धीरे जब एक बूंद पत्थर पर पड़ती है, पत्थर भी फट जाता है। तो योगासन में धीरे धीरे प्रवेश करना, धीरे धीरे ही बाहर आना मेरे शरीर को सर्वोत्तम लाभ देता है। आ जाए बहुत ही धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ दिशा में परिवर्तन और अपने आसन पर लेट जाएंगे। जब मैं किसी भी आसन के पश्चात आसन पर लेटता हूँ, चरम सुख की अनुभूति होती ही है मुझे। आनंद ही आनंद। मेहनत कर कर आनंद की अवधि 10 गुना और बढ़ जाती है। खुशी होती है मुझे कि मैं शरीर को प्रभावित करके, लाभान्वित करके अब कुछ पल के लिए विश्राम कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे की योग साधना में। मिलाएंगे एड़ी और पंजे। सुप्त ताड़ासन। दोनों मिले हुए हाथ सिर के पीछे, नाभि को केंद्र मानते हुए
शरीर को दो भागों में विभाजित कर दें, गहरी और लंबी सांस भरें और शरीर को दो भागों में विभाजित कर रुक जाएं और कम से कम 2 बार और करना है मुझे। पूरी ईमानदारी, पूरी शक्ति लगाकर देखते हैं मेरे शरीर में कितनी शक्ति है, कितना मैं अधिक बल लगा सकता हूँ। शक्ति लगाएंगे तो शक्ति बढ़ेगी। जिस प्रकार खेती करने वाली ये खुरपी जितना मिट्टी को खोदती है उतना ही चमकती जाती है। जो खुरपी मिट्टी को नहीं खोदती उस पर जंग लगने लगती है। तो आज पूरी शक्ति लगाएं और उतना ही लाभ पाएं। धीरे धीरे संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए नए आसन में प्रवेश। नाव आसन। मिली हुई दोनों टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं, दोनों हाथ भी उठाएं। अब दोनों टांगे मेरी इसी प्रकार मिली रहेंगी, दोनों हाथ मेरे कान से सटे हुए रहेंगे। मात्र 10 बार करना है। 10 बार तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कर सकता हूँ। दोनों हाथों से टांगों को ना पकड़कर कान से सटा कर रखूंगा। जितना भी जाता हूँ लाभ मुझे पूरा मिलेगा। पूरी तरह रक्त का संचार तेजी से होता हुआ पूरे शरीर में रक्त की बहने की गति बढ़ गई। जैसे किसी ड्रम में पानी रखा है और वह गोल गोल करके घूमता है। मात्र 3 बार और करेंगे। 1, 2 और 3। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। दंड आसन में विश्राम। यहाँ विशेष निर्देश, नेत्र नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ मेरे दाएं बाएं, टांगों में उचित दूरी, नेत्र मेरे बंद। रक्त के प्रभाव को महसूस करें। यहाँ मेरुदंड भी मुझे पूरी तरह सीधा रखना है। आज की साधना के द्वितीय चरण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मंजू एवट जी को। हरिओम मंजू जी।